नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। दुनिया के सबसे अमीर देश, क्या आप जानते हैं कौन है ये और कैसे बने ये इतने अमीर? जहां कुछ देशों की आबादी लाखों में भी नहीं है, लेकिन उनकी दौलत है अरबों में। और सबसे चौंकाने वाली बात, अमेरिका और चीन जैसे बड़े देश इस लिस्ट में क्यों नीचे हैं? अगर आप सोचते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में अमेरिका या चीन सबसे ऊपर होंगे, तो आप गलत हैं। ये लिस्ट कुछ ऐसे छोटे देशों की है जिनके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। ये देश हैं सबसे अमीर, लेकिन आकार में इतने छोटे कि आपको मैप पर ढूंढने में भी वक्त लग जाए। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 2024 के टॉप 10 सबसे अमीर देशों की लिस्ट, जिसे IMF के अनुसार तैयार किया गया है। इस लिस्ट को GDP पर कैपिटा के आधार पर बनाया गया है, यानी कि हर देश के हर नागरिक के हिस्से में औसतन कितनी दौलत आती है। चलिए अब जानते हैं कौन से हैं ये टॉप 10 देश और कैसे पहुंचे ये इस मुकाम पर। नंबर 1, लग्जमबर्ग। GDP 88.56 बिलियन डॉलर और आबादी 6,39,000। यूरोप का यह छोटा सा देश है सबसे ऊपर। इसकी GDP पर कैपिटा है 1,43,740 डॉलर। ये देश अपनी बेहतरीन लाइफस्टाइल, उच्च शिक्षा और शानदार हेल्थ केयर के लिए जाना जाता है। लग्जमबर्ग यूरोप के उन देशों में से एक है जो कोविड-19 महामारी से लगभग बिना किसी बड़े नुकसान के बाहर निकला। ये देश अपनी दौलत का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों को बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ केयर और एजुकेशन देने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा लग्जमबर्ग दुनिया के सबसे बड़े पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां सुंदर महल, हरी भरी वादियां और खूबसूरत नहरें देखने को मिलती है। लग्जमबर्ग उन सबसे पहले देशों में से है जिसने अपने नागरिकों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुफ्त कर दिया। यहां की न्यूनतम मजदूरी भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। नंबर 2, मकाओ SAR, यानी चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र। GDP 54.68 बिलियन डॉलर और आबादी 6,95,168। ये जगह दुनिया भर के लोगों को अपने शानदार कैसीनो और लग्जरी शॉपिंग के लिए आकर्षित करती है। मकाओ की ज्यादातर दौलत 40 से ज्यादा कैसीनो से आती है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े पर्यटक स्थलों में से एक बनाते हैं। मकाओ एशिया में पहला और आखिरी यूरोपीय कॉलोनी पोस्ट भी था। हालांकि कोविड-19 के दौरान यात्रा प्रतिबंधों और बार बार लॉकडाउन की वजह से मकाओ की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ, लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था अब तेजी से उभर रही है। इसका कारण है कि मकाओ की अर्थव्यवस्था का तरीका चीन के मुख्य कानूनों से अलग और पूंजीवादी है, और आज यहाँ की GDP पर कैपिटा 1,34,140 डॉलर है। नंबर 3, आयरलैंड। GDP 564.02 बिलियन डॉलर और आबादी 5.3 मिलियन। 2008 की बड़ी आर्थिक मंदी के बाद आयरलैंड ने अपने बैंकिंग सिस्टम में सुधार करने के लिए बहुत मेहनत की। उसने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहों में कटौती जैसे कदम उठाए। इसके अलावा आयरलैंड दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट टैक्स हेवन में से एक है, यानी यहाँ बड़ी कंपनियों को कम टैक्स देना पड़ता है। इसी वजह से एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ने आयरलैंड की अर्थव्यवस्था में हाल के वर्षों में 50% से ज्यादा का योगदान दिया है। इसके चलते आज यहाँ की GDP पर कैपिटा 1,33,900 डॉलर है। नंबर 4, सिंगापुर। सिंगापुर दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस और ट्रेडिंग केंद्रों में से एक है। यहाँ की आबादी में कई अमीर लोग शामिल हैं। हाल के वर्षों में सिंगापुर की अर्थव्यवस्था को कुछ झटके लगे हैं, पहले महामारी की वजह से और फिर चीन की धीमी होती अर्थव्यवस्था की वजह से, जो सिंगापुर के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग पार्टनर है। लेकिन फिर भी इसकी GDP पर कैपिटा 1,33,740 डॉलर तक पहुंची है। नंबर 5, कतर। GDP 244.69 बिलियन डॉलर, आबादी 2.93 मिलियन। कतर और UAE इस 2024 की टॉप 10 सबसे अमीर देशों की लिस्ट में शामिल हैं, और इसका मुख्य कारण उनके पास मौजूद प्राकृतिक संसाधन है। कतर के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी गैस की रिजर्व है। कतर की तेल और गैस की संपत्तियां इतनी बड़ी हैं कि उनकी जनसंख्या के मुकाबले ये बहुत ज्यादा हैं।
जिससे कतर की दौलत भी बहुत अधिक है। कतर अपनी अर्थव्यवस्था को और भी बढ़ाने के लिए दूसरे सेक्टरों पर ध्यान दे रहा है, जैसे कि फीफा 2022 का आयोजन, जिससे कतर की पर्यटन और अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिला है। कतर की जीडीपी पर कैपिटा $1,12,280 है। नंबर 6, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, जीडीपी $527.8 बिलियन और आबादी 9.99 मिलियन। तुर्की और सऊदी अरब के बाद यूएई मध्य पूर्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यूएई को अपने प्राकृतिक संसाधनों से काफी फायदा होता है, लेकिन यहाँ कोई स्थायी नदी नहीं है। इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या में से सिर्फ 20% लोग ही असली निवासी हैं। बाकी लोग आर्थिक लाभ जैसे कि टैक्स फ्री सैलरी के कारण यहाँ आकर बसे हैं। हाइड्रोकार्बन सेक्टर के अलावा यूएई टूरिज्म, फाइनेंस और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर में भी अच्छा खासा पैसा बना रहा है। यूएई अपने आप को एक सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे लॉकडाउन के दौरान हुआ दुबई एक्सपो 2020। अब यूएई 2025 में एक और एक्सपो की तैयारी कर रहा है। यहाँ की जीडीपी पर कैपिटा $96,850 है। नंबर 7, स्विट्जरलैंड, जीडीपी $938.46 बिलियन और आबादी 8.7 मिलियन। स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे बड़े पर्यटन स्थलों में से एक है, लेकिन इसके अलावा स्विट्जरलैंड की आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत है। देश की अर्थव्यवस्था को कीमती मेटल, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स और कंप्यूटर और मेडिकल डिवाइस जैसी मशीनरी के निर्यात से काफी लाभ होता है। स्विट्जरलैंड की जीडीपी का लगभग 74% हिस्सा सर्विस सेक्टर से आता है, 25% उद्योग से और एग्रीकल्चर से तो 1% से भी कम होता है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड का वैट रेट यूरोप में सबसे कम है। यहाँ की वित्तीय सेवाएं और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद स्विट्जरलैंड को $91,930 की जीडीपी पर कैपिटा तक ले गए हैं। नंबर 8, सैन मैरिनो, जीडीपी $2.03 बिलियन और आबादी 33,580। यूरोप का सबसे पुराना गणराज्य और 5वां सबसे छोटा देश। यहाँ के इनकम टैक्स रेट्स बहुत ही कम हैं, जिससे यहाँ के नागरिकों की दौलत बढ़ती है। 2023 तक सैन मैरिनो उन गिने चुने देशों में से एक था जिन पर कोई राष्ट्रीय कर्ज नहीं है। ये देश इटली से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ इटालियन कल्चर का अच्छा खासा प्रभाव है। सैन मैरिनो बेहद सुंदर है और दुनिया भर से पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। यहाँ की जीडीपी पर कैपिटा $86,990 है। नंबर 9, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जीडीपी $28.78 ट्रिलियन, आबादी 332 मिलियन। आप बड़ी देर से सोच रहे होंगे कि अमेरिका किस नंबर पर आता है, तो आपका इंतजार खत्म हुआ। भले ही बहुत नीचे आया, लेकिन इस लिस्ट में अमेरिका का नाम आ ही गया। अमेरिका, जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कहा जाता है, यहाँ की जीडीपी पर कैपिटा $85,370 है और अमेरिका की सैन्य और आर्थिक ताकत इसे इस लिस्ट में जगह दिलाती है। नंबर 10, नॉर्वे, जीडीपी $526.95 बिलियन और आबादी 5.41 मिलियन। नॉर्वे फिर से पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा पेट्रोलियम निर्यातक है। कोविड-19 के संकट के दौरान अर्थव्यवस्था की मुश्किलों के बावजूद नॉर्वे ने अच्छी वित्तीय प्रगति की है। नॉर्वे की जीडीपी पर कैपिटा $82,830 है और इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड है, जिसकी कीमत $1.3 ट्रिलियन है, जो किसी भी संकट का तुरंत सामना करने में मदद करता है। तो ये थे 2024 के दुनिया के 10 सबसे अमीर देश। छोटे देश, बड़े सपने और इससे भी बड़ी दौलत। ये देश दिखाते हैं कि कैसे स्मार्ट पॉलिसी और नेचुरल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल किसी भी देश को शिखर पर पहुंचा सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।